हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि दासम दो हेसू से मुंह फुला के खड़ी थी क्योंकि उसने उसके ओप्पा के साथ बदतमीजी से बात की और दो हेसू उसको मनाने में लगी हुई थी। तभी एक आदमी उससे टकरा के जाने लगता है तो बूजिन उसको रोक लेता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे छोड़ो, तो बूजिन कहता है कि पहले तुम पर्स लौटाओ। तो बूजिन उस आदमी से पर्स छीन लेता है। तो दो हेसू कहती है ये तो मेरा है। तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो दासम बड़े खुश होकर कहती है ओप्पा हम फिर से मिल गए। तो बूजिन दो हेसू से कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो इस बार वो लड़ाई ना करके उसे थैंक्स कहती है। तो फिर बस आ जाती है और वो बस में चढ़ता है तो देखता है कि उसके पास उसका वॉलेट ही नहीं है। एक्चुअली वो चोर दो हेसू के पर्स के बदले उसका वॉलेट ले गया। तो ड्राइवर कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हारे पीछे और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो वो पीछे दासम और दो हेसू को देखने लग जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सोमिन और किम जो बूजिन को ढूंढते हुए पहाड़ पे आते हैं। तो सोमिन उन्हीं फ्रेंड्स गर्ल से पूछती है कि तुमने एक्टर बूजिन को देखा है। तो वो कहते हैं हाँ वो पहाड़ पे थे। तो वो लोग भाग के उसको ढूंढने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बूजिन का बस का किराया दो हेसू देती है। तो दासम बूजिन को अपने कैफे ले जाने के लिए मनाने लगती है। तो दो हेसू कहती है तू बेइज्जती कराने में क्यों लगी हुई है, वो वहाँ क्यों आएंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सही में उनके साथ कैफे आ जाता है। तो दो हेसू उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम पागल हो, तुमने हमारा पीछा यहाँ तक किया। तो दासम कहती है ओप्पा आप यहाँ पर ही रुकना, मैं आपके लिए अच्छा सा लाते बना के लाती हूँ। तो दो हेसू उससे कहती है तू पागल है, तू क्या कर रही है। तो वो कहती है देखिए मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है, तू जानती है ना मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। और वो अपना क्यूट सा फेस बनाने लगती है। तो वो कहती है तुझे जो करना है वो कर। तो वो बड़ी खुश होकर पीछे से चिल्लाती है कि तू मान गई ना, तूने अभी हाँ कहा ना। और वो खुद से कहती है कि ये हमारी लव स्टोरी की शुरुआत है। तो बूजिन सेट सा बैठा सोच रहा होता है कि उधर मेरे लिए सब लोग बहुत ही परेशान होंगे। तभी वहाँ पर एक कपल आ जाते हैं। वो बूजिन को देखकर कहते हैं आप बूजिन हो ना। तो वो कहता है नहीं, मैंने बहुत ही सुना है कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ बट मैं नहीं हूँ। तो वो लड़की विश्वास नहीं कर रही थी। वो कहती है कि तुम ही हो। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे खींच के ले जाता है और कहता है कि वो मना कर रहे हैं ना तो चलो। तो वो सैड होके कहता है कि मुझे माफ करना, मैं छुप रहा हूँ। तभी वहाँ पर दो हेसू उसके टेबल पे एप्रन रख देती है। तो वो कहता है क्या। तो दो हेसू कहती है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, यहाँ पर कब तक तस्वीर की तरह बैठे रहोगे। तो बूजिन एकदम उसको हैरान होके देखने लग जाता है। तो वो फिर से कहती है क्या तुम तस्वीर की तरफ बैठे रहोगे। तभी उसको पास्ट याद आता है कि जोंगयोन ने भी उसको यही वर्ड्स बोले थे जब वो उसके साथ हीरो जैसे पोज बना के बैठा हुआ था। तो वो उसको याद करके एकदम खो सा गया था। तो दो हेसू जोर से चिल्ला के कहती है सुनो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो बूजिन उसको देखकर एकदम हैरान था। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसको बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है। तो वो गुस्से में सामान निकालने जा रही होती है। तभी उसके ऊपर एक कप गिरने वाला था। तो बूजिन उस कप को पकड़ लेता है और कहता है मुझे क्या करना होगा, वैसे भी मैं यहाँ पर बैठे बैठे पक रहा हूँ। तो फिर दो हेसू उसको कॉफी बनाना सिखाती है। तो उसकी कॉफी दो हेसू को बहुत ही पसंद आती है। तो वो कहती है मैंने तुम्हें एक बार ही बताया और तुमने इतनी अच्छी कैसे बना ली। तो वो कहता है ये मेरी बीमारी है, मैं एक बार भी किसी चीज को देख सुन लेता हूँ तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो कहती है क्या एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वो कहता है मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, ये सही में बीमारी है। तो दो हेसू कहती है ये बीमारी कैसे हो सकती है। तो वो कहता है भूल जाओ, मैं ये बाहर फेंक के आता हूँ। तो वो चला जाता है। तो दो हेसू सैड होके कहती है कि मुझे भी ये बीमारी दे दो। तो फिर बूजिन का असिस्टेंट किम जो कॉफी खरीदने के लिए आता है। तो वो कैफे के बाहर बूजिन को देखता है। तो उसको बूजिन का चेहरा नहीं दिख रहा था तो वो उसको पहचान नहीं पाता। तो वो कहता है कि ये लड़का अच्छा दिख रहा है, मुझे उसको अपना कार्ड देना चाहिए। तो वो उसको आवाज देता है लेकिन बूजिन अंदर चला जाता है। तो वो कैफे के अंदर आके उसको ढूंढने लगता है। तभी दो हेसू उसके पास जा रही होती है। तो बूजिन उसको अपने पास खींच लेता है। तो वो एकदम उसको देखने लग जाती है और कहती है क्या तुम उस आदमी की वजह से छुप रहे हो। तभी किम जो के पास दासम आ जाती है और कहती है कि आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है क्या यहाँ पर कोई लड़का भी काम करता है। तो वो उसको एकदम ध्यान से देखती है और कहती है नहीं, तो यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड काम करती है। तो किम जो कहता है नहीं, मैंने एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला पार्ट टाइमर को देखा है। तो वो कहती है कि आप भले किसी को कितना भी पसंद करते हो लेकिन वो सब बाहर जाके करना। तो वो एकदम हंसने लगता है और कहता है इस लड़की को जरा देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। और वो चिल्ला के कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर बूजिन राहत की सांस लेकर कहता है लगता है उसने मुझे देखा नहीं था। तो दो हेसू कहती है क्या तुम मुझे अब छोड़ सकते हो। तो फिर वो उसको फिर से झटके से छोड़ता है।
तो फिर दासम आ जाती है और कहती है तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। तो दो हेसु ब्लश करने लग जाती है और कहती है कि मैं ये लेने आई थी और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। तो दासम हंसते हुए पीछे से चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम उसके पास ये लेने के लिए आई थी। तो बूजिन दासम से कहता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। तो फिर नेक्स्ट सीन में दासम दोहेसु को मनाती है कि वो बूजिन को यहाँ पर रहने दे। तो दोहेसु कहती है कि हम साथ में कैसे रह सकते हैं। तो वो कहती है कि ओपा ने कहा है कि उनके पास वजह है। तो बूजिन कहता है कि मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने दो, मुझे लगता है कि आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। तो दासम कहती है कि ओपा टेंशन ना लो, ये पुराना घर है तो यहाँ पर ऐसा होता रहता है। और वो दोहेसु से कहती है प्लीज इसे यहाँ पर रहने दो ना, वैसे भी ये बाहर जाएगा तो वो आदमी इसको फिर से मिल गया तो दोहेसु ये कह के चली जाती है कि तुझे जो करना है वो कर। तो फिर दोहेसु को वही याद आ रहा था जब बूजिन ने उसको पकड़ के रखा था। तो वो कहती है कि मुझे फालतू चीज क्यों याद है जबकि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोमिन किसी से बात कर रही होती है कि पता है मैं उसको जल्दी ढूंढती हूँ। तो वो फोन रख के खुद से कहती है कि हमें पता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर गोंग आ जाता है। तो वो एकदम से डर जाती है। वो कहता है कि तुम अभी तक घर नहीं गई। तो वो कहती है कि बूजिन गायब है तो मैं घर कैसे जा सकती हूँ। तो डायरेक्टर गोंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर वो मुसीबत में होता तो हमको पता चल जाता। तो वो एकदम गुस्से में कहती है कि तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गया कि वो मुसीबत में होता तो। और वो कहती है कि मुझे अभी अकेला रहना है। तो वो चला जाता है। तो अगले दिन भी बूजिन उनके साथ ही रहना चाहता था। तो वो दोहेसु से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मना करोगी, लेकिन ये कैफे तो दासम का है ना, तो यहाँ पर उसकी मर्जी चलेगी। और वो दासम से कहता है कि दासम मुझे यहाँ तुम रहने दोगी। तो दासम बड़े खुश होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल ओपा, आप हमेशा यहाँ पर रह सकते हो। तो दोहेसु ये कह के चली जाती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी मान कैसे गई। तो बूजिन दासम से कहता है कि इसका बर्ताव आज कुछ अलग लग रहा है। तो दासम कहती है सही कहा। तो वो कहता है वैसे अच्छा हुआ, चलो काम करते हैं। तो फिर वो लोग दिन भर बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। तो बूजिन काम करते करते बहुत ही थक जाता है। तो दोहेसु उसको बहुत ही प्यार से देखने लगती है। तो बूजिन कहता है क्या। तो वो कहती है चलो बाहर ठंडी हवा लेके आते हैं। तो वो लोग बाहर बैठे होते हैं। तो बातों बातों में बूजिन उसे अपनी बीमारी बताता है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बीमारी है। तो बूजिन कहता है कि मैंने कहा मुझे बुरी यादें भी याद रहती है। तो दोहेसु कहती है फिर भी मुझे जलन हो रही है। तो बूजिन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तो वो सैड होकर कहती है किसी को तो बुरी यादें भी याद नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।